हाँ, तो ये आपका डिग्री का आपका थर्ड पार्ट दिया गया। पहला पार्ट आपका बिल्कुल शॉर्ट में गया 2 ढाई मिनट का, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट गया। अब आपके इस पार्ट में हम रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है आपने बहुत बेहतर सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी उन बच्चों तक इस वीडियो ज़रूर शेयर करें जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, गरीब घरों के हैं। तो कृपया करके उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब यहाँ पर रूल लिखा हुआ बहुत ध्यान से समझना, इसमें 2 नंबर का काम है। पहला लिखा हुआ है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग काम करें। देखो, सुपरलेटिव कोई भी सिंपल सुपरलेटिव हो, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको नो अदर लगाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपको सो लगाना है, फिर सो की जगह एज भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको एज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दिया गया कि अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री। अब आपने देखा रिच मीन्स अमीर होता है, रिचर सेकंड फॉर्म हो गया, रिचेस्ट आपका थर्ड फॉर्म हो गया एडजेक्टिव का। अमीर कंट्री है तो कंट्री की विशेषता क्या, अमीर तो एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है। और जब थर्ड फॉर्म लगता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री। और इसका हमने एक पासवर्ड भी बताया कि थर्ड फॉर्म से पहले द आर्टिकल जरूर लगता है। तो इस चीज़ को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे बच्चों कि ये सुपरलेटिव का वाक्य है। इसमें पेपर में लिख के आएगा कि इसको पॉजिटिव बनाइए। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो मैंने आपको रूल भी लिखाया कि सबसे पहले नो अदर लगाओ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर रूल की तरफ जाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के बाद जो भी लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर और कंट्री आ गया आपका। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखो इज लगाया, आपने भी इज लगा दिया। रूल में सो लगाया, हमने सो लगा दिया। फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है तो रिचेस्ट का फर्स्ट फॉर्म रिच होता है, रिच, रिचर और रिचेस्ट। उसके बाद रूल में फिर गए हम, एज लिखा, एज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो अमेरिका लगा दिया। कोई डाउट हो आप फिर पूछ सकते हैं। एक एग्जाम्पल फिर दिया गया, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, मतलब सोना सबसे कीमती धातु है। अब यहाँ पर वैल्यूएबल लिखा है। अब इससे पहले देखो हमने इसमें रिचेस्ट किया, इसमें वैल्यूएबल से पहले मोस्ट लगा दिया। तो ये भी आपकी डिग्री की जिसमें डबल सिलेबल होते हैं, वैल्यूएबल दो बार हम बोल पा रहे, तो इससे पहले कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, ठीक है। ये भी डिफिकल्ट होता है। अब सुपरलेटिव इतना सिंपल ही नहीं हो गया, इसके आपके कई रूल हैं। इंपॉर्टेंट रूल लगभग में 3 रूल तो इंपॉर्टेंट हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव के लिए। फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, तब आपके क्लियर होंगे। रूल नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ इन द सुपरलेटिव डिग्री, इफ माने यदि, इन द सुपरलेटिव डिग्री माने सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द इज यूज्ड। अगर देखो अभी सिंपल सुपरलेटिव था, अब अगर वन ऑफ द लगाओ तब हम क्या करेंगे, निम्नलिखित रूल। तो इसमें सबसे पहले देखो वन ऑफ द लग जाए तो आपको ध्यान रखना नो अदर नहीं लगाना है, फिर आपको वेरी फ्यू लगाना है, ओके। वेरी फ्यू फिर ऑब्जेक्ट, वही रूल आपका ऊपर वाला। इसमें एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म फिर एज, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखो इसमें भी मोस्ट लगा दिया क्योंकि ब्यूटीफुल डबल सिलेबल है, दो बार हम बोल पा रहे ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया। एक बार और ध्यान रखना, एक सेंटेक्स चैप्टर है उसमें पूछा जाता है चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर दे दिया जाएगा तो यहाँ पर नाउन आपका प्लूरल होगा, ओके बेटा। अब जैसे बनाना, अब देखो रूल देखते जाओ कि वेरी फ्यू लिखा है, फिर आपका ऑब्जेक्ट सिटीज ऑफ इंडिया। अब सिटीज प्लूरल में इसलिए यहाँ पर आर लगा दिया। फिर रूल देखा, एज लगा, एज लगा दिया। एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, ब्यूटीफुल। उसके बाद एज, उसके बाद चंडीगढ़, ओके। अब एक हमने एग्जाम्पल दिया है आपको बनाने के लिए, लिखा है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ संस्कृत। इसको भी आप इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे। अब ये 2 रूल तो बहुत पॉपुलर है, ये बहुत आते हैं, लेकिन एक रूल नंबर थर्ड में भी आता है, थोड़ा कम आता है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार ऐसा एग्जाम्पल आया है। इफ इन द सुपरलेटिव डिग्री, इफ द सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य इज इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव में वो विज, विज का मतलब होता है अर्थात नॉट इज गिवन, अगर नॉट दिया गया हो तब हम फॉलोइंग रूल का प्रयोग करते हैं। देखो सम अदर पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, सम अदर, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद एट लीस्ट, क्या लगाएंगे, डिफिकल्ट है बेटा, एट लीस्ट लगाएंगे। उसके बाद एज, फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, फिर सब्जेक्ट। जैसे लिखा है राधा इज नॉट था, अब इसमें देखो सबसे पहले नॉट और कुछ नहीं लगाया था, ना वेरी फ्यू लगाया था। पहले सिंपल था, फिर हमने वन ऑफ द वाला दिया, फिर हमने नॉट वाला दिया। समझना पड़ेगा सभी में डिफरेंस समझना। तो राधा इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो यहाँ पर टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास लिखा हुआ है,
तो इसमें जब हम बनाएंगे तो सम अदर गर्ल्स लिखा है, फिर इन द क्लास लिखेंगे, गर्ल्स प्लूरल हो गया तो आर लगाएंगे, फिर एटलीस्ट हमने देखा एटलीस्ट लिखा है, फिर उसके बाद और एज लिखा, एज लगा दिया। एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म टालेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टाल हो गया, उसके बाद एज, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। एक हमने बना हुआ दे दिया आपका सम अदर से, अब आपको उल्टा कन्वर्ट करना है, मतलब इसको सुपरलेटिव बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए अब वीडियो आप देखें, उसे समझें, नहीं समझ में आए फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और आपको लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया ये भी आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे एग्जाम तक।